38,724 भी आपकी रैंक है, देन आपको एनएसयूटी के अंदर आपको एडमिशन हो रहा होगा। सीएससी ब्रांच आपको मिल रहा होगा 3,50,282 पे भी आपको मिल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो ये मिस्टेक नहीं करना, अगर आप अप्लाई कर सकते हो देन डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करो। चलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोग कॉलेज एक्सपर्ट पे। तो जो मैं आज बात करने वाला हूं जैक दिल्ली काउंसलिंग्स के बारे में, जो कि हर एक टॉप रैंकर्स की चॉइस होती है जैक दिल्ली के अंदर जाने की। जिन बच्चों की 75% नहीं आते 12th बोर्ड में, उनके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, जहां पे अपनी रैंक यूटिलाइज करके यहाँ के जो टॉप कॉलेजेस है वहां पे एडमिशन ले सकते हो। जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, उसके बाद कितने कॉलेजेस जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में सीएससी ब्रांच का और नॉन सीएससी ब्रांचेज का कैटेगरी वाइज क्या कटअप जा रहे हैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, इन सभी चीज के बारे में हम लोग इन डेप्थ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ओके, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लिया आप सभी लोगों ने, देन आपको जैक दिल्ली के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपको किस रैंक तक कहाँ पे कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट दिस वीडियो। जो मैं बात करने वाला हूँ, जितने भी जैक दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी के बारे में इन डेप्थ मैं समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। एलिजिबिलिटी क्या होगी, ब्रांच कटअप क्या होगा, साथ में लोग कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग देखेंगे कहाँ पे क्या आपको क्या मिल रहा होगा। अगर आपकी हाई रैंक भी होंगी जेई मेंस के अंदर, फिर भी यहाँ पे आप जैक दिल्ली के अंदर एडमिशन ले पाओगे, वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बड़े देखेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी काउंसलिंग का अपडेट है हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगी। ओके, सो वीडियो में हम सबसे आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं वो चीज़ को समझते हैं। सो इसके अंदर टोटल 5 कॉलेजेस आते हैं। पहला आता है डीटीयू, उसके बाद एनएसयूटी, उसके बाद आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली, उसके बाद जो आईडीटीयूडब्ल्यू जो कि ये सिर्फ वोमेन्स गर्ल्स वाले बच्चों के लिए होते हैं ये वाले कॉलेज, एंड उसके बाद डीएसयू दिल्ली। ओके, सो ये टोटल 5 कॉलेजेज है और इन्हीं सारे 5 कॉलेजेज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कॉलेजेज का हम लोग कट ऑफ से लेके एक एक चीज को हम समझेंगे कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो एलिजिबिलिटी की बात करें, सो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे 75% की कोई मैंडेटरी नहीं है। जिन बच्चों का 75% 12th में नहीं आ रहे, सो मिनिमम 60% तो आपको चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, तो आप यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे दे रहे होंगे, एंड वो बच्चे वही अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चों ने जेई मेंस दे रखा होगा। सो अब देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो कॉलेज का ऑप्शन है वो है एनएसयूटी दिल्ली। ओके, मैं सबसे पहले बात करूंगा जनरल वाले बच्चों के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए होगी एनएसयूटी दिल्ली के अंदर, देन आपको चाहिए 10,974 रैंक अगर आप एनएसयूटी से है तो। उसके बाद जो एआई हो गया उसके लिए आपको चाहिए 6600 करीब आपको चाहिए। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस के साथ चाहिए 13,335 से करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए देन आपको चाहिए 44,077 रैंक चाहिए। उसके बाद इसी ब्रांच चाहिए आपको देन 32,498 रैंक चाहिए। उसके बाद इसी कम्युनिकेशन इंटरनेट आईओटी चाहिए जो आपको स्पेशलाइजेशन के साथ चाहिए, देन 28,296 करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। उसके बाद आपको आईटी चाहिए देन 18,854 के करीब रैंक होनी चाहिए। एंड उसके बाद सबसे लोअर ब्रांच की मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी, जो आपको मिल रहा होगा 8,38,724 भी आपकी रैंक है, देन आपको एनएसयूटी के अंदर आपको एडमिशन हो रहा होगा। सो ये किन बच्चों के लिए, ये दिल्ली वाले बच्चों के लिए। अगर आपकी 8 लाख भी रैंक आ रही है फिर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले पा रहे होंगे इस कॉलेज के अंदर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आउटसाइड वाले बच्चों के लिए। अगर आउटसाइड से अगर आपका कोटा दिल्ली का नहीं है, तो दिल्ली वाले, यहाँ मैं बता दूं बच्चों कि देखो दिल्ली वाले जो बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व होती है, जो 15% होती है वो ऑल ओवर इंडिया के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। सो दिल्ली वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। अगर आपका 12th दिल्ली से, देन यहाँ की जो टॉप कॉलेजेस है उसके लिए आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलने वाला है जैक दिल्ली के अंदर। आप वही बात करते हैं जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट है, दिल्ली के बाहर रहने वाले, आउटसाइड अदर स्टेट वाले की बात करें, देन वहाँ सीएस ब्रांच आपको मिल रहा होगा 44 से 16 रैंक आपको लानी पड़ेगी। वही होम स्टेट वाले बच्चों को 10,000 पे मिल रहा था, वो आपको मिलेंगे 4400 पे। वही मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन एआई के साथ बात करूँ, कंप्यूटर साइंस एआई के साथ, देन आपको 4802 रैंक चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ डेटा साइंस के साथ, देन आपको 6279 करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 25,895 पे आपको मिल रही होगी। इसी इंजीनियरिंग आपको मैं बात करूँ आपको 19,127 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। उसी की तरह मैं बात करूँ सबसे लास्ट ब्रांच यहाँ पे, तो 2,30,235 पे जो सबसे लास्ट ब्रांच जो आपको मिल रही होगी अदर स्टेट वाले बच्चों को, जेंडर कैटेगरी के जो बच्चे आ रहे हैं, सो इन सारे बच्चों को
आउटसाइड और जो अदर स्टेट वाले बच्चों की इतनी अगर रैंक आपकी हो रही है देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसी कॉलेज की मैं बात करूं जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको सीएससी ब्रांच के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, तो 44,635 जो कि आप भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और बाकी ब्रांचेज का भी आप देख पाओ, मैं सारा डिस्कस नहीं कर सकता, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट वाले ब्रांचेज है मैं सभी का डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बात करूं एआई वाले ब्रांच की दिन आपको 26,717 चाहिए, दिल्ली वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे मैं डेटा साइंस की बात करूं तो दिन 52,064 के करीब रैंक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 1,38,130 के करीब आपकी रैंक हो, फिर भी आपको मिल रहा होगा। उसके बाद इसी ब्रांच आपको 1,10,168 पे मिल रहा होगा। और इसकी सबसे लास्ट ब्रांच की मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी, देन आपको एनएसयूटी के अंदर 3,47,614 रैंक है, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि आप दिल्ली से हो तो दिल्ली वाले बच्चों के 85% सीट रिजर्व होता है, जिसकी वजह से आपको काफी बेनिफिट्स होता है, हाई रैंक होती है, फिर भी आपको एडमिशन यहाँ पे हो रहा होता है। अब वही बात करते हैं जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको सीएससी ब्रांच के लिए कितनी रैंक आनी चाहिए, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है तो 14,244 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। सीएससी विद स्पेशलाइजेशन एआई चाहिए आपको 9405 के करीब रैंक होनी चाहिए। डेटा साइंस के साथ आपको चाहिए 15,104 के होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको चाहिए 36,181 के करीब रैंक होनी चाहिए। वहीं पे आपको इसी ब्रांच जो आपको मिलना चाहिए आपको रैंक होनी चाहिए 24,843 के करीब रैंक होनी चाहिए। वहीं पे मैं बात करूँ इस कॉलेज की सबसे लास्ट ब्रांच की, देन आपको 64,039 के करीब आपकी रैंक होती है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते। अगर आप इस किसी रैंक पे आप एप्लीकेबल आ रहे हो, इस रैंक के अकॉर्डिंग आपकी कहीं ना कहीं आपकी रैंक आ रही है, देन आप जैक दिल्ली के अंदर ओबीसी वाले बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एससी वाले बच्चों के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए। देन एससी वाले बच्चों के लिए सीएससी ब्रांच आपको मिल रहा होगा 89,108 पे। वहीं पे एआई मिल रहा होगा 59,361 पे। डेटा साइंस आपको मिल रहा होगा 97,553 पे आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 3,13,648 पे मिल रहा होगा अगर आप एनएसयूटी से है, अगर आप दिल्ली से है तो आप अगर एससी कैटेगरी है देन आपको 3,13,668 पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा यहाँ पे। इसी ब्रांच आपको 1,94,000 पे मिल रहा होगा। सबसे लास्ट ब्रांच जिसकी मैं बात करूं देन आपको 8,23,359 के करीब आपको रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। कहाँ पे, एनएसयूटी दिल्ली के अंदर, अगर आपके कैटेगरी एससी है तो। ओके, अब वही बात करते हैं जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट है, अदर स्टेट वाले बच्चे, अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए देन आपको 49,990 करीब रैंक होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप सीएससी स्पेशलाइजेशन एआई के साथ है देन 60,000 करीब रैंक होनी चाहिए आपको। डेटा साइंस के साथ आपको चाहिए 67,992 के करीब आपकी रैंक है, देन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 1,33,578 पे आपको मिल रहा होगा। इसी ब्रांच आपको मिल रहा होगा 1,04,889 करीब मिल रहा होगा। सबसे लोअर ब्रांच की मैं बात करूँ वो मिल रहा होगा 2,13,765 की। एंड बाकी ब्रांचेस का भी आप कटअप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे एसटी कैटेगरी से और दिल्ली वाले बच्चे हैं देन सीएससी ब्रांच आपको मिल रहा होगा 3,50,282 पे भी आपको मिल रहा होगा। एआई आपको मिल रहा होगा 3,27,172 पे मिल रहा होगा। एंड सीएससी स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस के साथ आपको 3,73,321 पे मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 3,82,340 पे आपको मिल रहा होगा। इसी ब्रांच आपको 84,000 के करीब आपको मिल रहा होगा। वहीं पे मैं बात करूं यहाँ की सबसे लोअर ब्रांच आपको 5,98,385 के लगभग आपकी 6 लाख भी रैंक होती है, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एससी से। बाकी अगर आपको मैकेनिकल वगैरह ये सब तो और भी ज्यादा ब्रांच रैंक पे मिल जा रहे होंगे एनएसयूटी के अंदर। ओके, देन अब बात करते हैं जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट है एसटी कैटेगरी से, सीएससी ब्रांच आपको 1,11,000 के करीब आपको मिल रहा होगा। सीएससी विद स्पेशलाइजेशन एआई के साथ आपको 71,000 पे मिल रहा होगा। डेटा साइंस के साथ आपको 1,11,956 पे आपको मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल आपको 1,97,000 पे मिल रहा होगा। एंड इसी ब्रांच आपको जो मिल रहा होगा आपको 1,63,000 के करीब आपको रैंक पे मिल रहा होगा। वहीं मैं बात करूँ सबसे लोअर ब्रांचेज यहाँ की जो बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ वो आपको मिल रहा होगा 1,11,243 पे आपको मिल रहा होगा। एंड बाकी जो ब्रांचेज का भी आप कटअप आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। ओके, तो ये था आपके सामने एनएसयूटी दिल्ली के चारों जो आपके कटअप थे, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया,
SC हो गया, ST हो गया, सारे कैटेगरी वाइज बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स बता दिया। वैसे एक समरी देखते हैं जो मैंने आप सबके लिए बना रखा। CSC ब्रांच आपको चाहिए और अदर स्टेट वाले बच्चों, देन आपको चाहिए होगा 44 से 16 रैंक। वहीं पे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो CSC ब्रांच मिल रहा होगा 10,974 पे। वहीं पे मैं बायोटेक की बात करूँ तो वो आपको मिल रहा होगा अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 2,30,235 पे। होम स्टेट वाले बच्चों को मिल रहा होगा 8,38,724 पे आपको दिल्ली के अंदर ये सारे ब्रांचेज आपको मिल रहा होगा। ये पूरे जितना भी था उसका मैंने समरी बना दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ वो है आपके सामने DTU, जो कि यहाँ पे मैं बात करूंगा जनरल वाले बच्चों के लिए। CSC ब्रांच की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको CSC ब्रांच आपको मिल रहा होगा 13,345 पे CSC ब्रांच मिल रहा होगा। वही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी मिल रहा होगा 45,966 पे मिल रहा होगा। इसी ब्रांच आपको मिल रहा होगा 31,328 पे मिल रहा होगा। और यहाँ की जो सबसे लोअर ब्रांच आपको 5,84,235 पे मिल रहा होगा। जो बच्चे दिल्ली से है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते सो इतनी रैंक भी या फिर भी आपको मिल रहा होगा। सिविल वगैरह तो आपको 7-7 लाख तक आपको मिल रहे होंगे इस कॉलेजेस के अंदर। एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो लगभग आपको 8 लाख तक यहाँ पे मिल रहे होंगे, 8 से 9 लाख भी है। देन आप इलेक्टिव के अंदर अप्लाई कर दो, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये एडमिशन कब होगा, ये नॉर्मल राउंड में होगा कि लास्ट राउंड में होगा कि स्पॉट राउंड में होगा। तो जो भी डेट आपके सामने बच्चों, तो ये है पिछले साल का लास्ट राउंड की जो स्पॉट राउंड होते हैं, इसके दो स्पॉट राउंड होते हैं। तो ये आखिरी के जो स्पॉट राउंड है उसको वहां से डेटा लिया गया। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं मिल पा रहा है नॉर्मल जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर, सो आप वेट करो। सो जैक दिल्ली के जो काउंसलिंग है उसके अंदर वेट करो एंड वो स्पॉट्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करो, देन डेफिनेटली आपकी हाई रैंक भी है फिर भी आपको मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे वेट ही नहीं करते। इस केस में क्या होता है, सीट बची हुई होती तो वो नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। सो ये मिस्टेक नहीं करना। अगर आप अप्लाई कर सकते हो देन डेफिनेटली वहां पे अप्लाई करो रेटिव के अंदर। ओके, अब बात करते हैं जो बच्चे अदर स्टेट वाले बच्चे हो, देन उसको CSC ब्रांच उनको चाहिए होंगे 62 से 24 के करीब उनकी रैंक होनी चाहिए। एंड वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 26 साल पे मिल रहा होगा। इसी ब्रांच उनको मिल रहा होगा 17,447 पे। वहीं पे मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 लाख पे आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा अगर आप आउटसाइड से। एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको 1,99,000 लगभग आपकी 2 लाख यहाँ भी है। देन आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस रैंक के अकॉर्डिंग आ रहा है बच्चों, आप सब लोग अगर आप जनरल से हो और अदर स्टेट से हो, देन आप इस कैटेगरी के लिए बिलोंग कर रहे हो इस रैंक के अकॉर्डिंग, देन डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए जैक दिल्ली के अंदर। आप बात करते हैं जो बच्चे EWS वाले बच्चे हैं एंड जो बच्चे दिल्ली से दिल्ली वाले कोटा है, देन उनको CSC ब्रांच 25,310 के करीब आपको उनको मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच उनको लगभग 56,000 के करीब इनको देखने को मिल रहा होगा। एंड उसके बाद इसी ब्रांच 50 साल पे मिल रहा होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आपको 1,38,000 पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। एंड बाकी भी ब्रांचेज यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेज है, उन सब का कटअप मैं आपको स्क्रीन पे भी आप क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। और हाँ, जिन बच्चों को ये PDF चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, चाहे हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। मैं ये सारा PDF मैं आप सबके साथ ये शेयर कर दूंगा ताकि आप क्लियर में सारी चीजों को आप देख पाओगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूँ जो अदर स्टेट वाले बच्चे हो, CSC ब्रांच जो आपको चाहिए होंगे उसके लिए आपको अदर स्टेट से बच्चे, देन आपको 8,000 के करीब रैंक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल रहा होगा लगभग 36,000 के करीब आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड इसी ब्रांच आपको 23,680 पे करीब आपको देखने को मिल रहा होगा। वही मैं बात करूं यहाँ की IT ब्रांच 95 से 16 रैंक पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करूं तो वो 44 से 874 करीब यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। ये कौन सी है, अदर स्टेट वाले बच्चों EWS कैंडिडेट के लिए। ओके, अब बात करें जो बच्चे OBC से बिलोंग कर रहे हैं, जो OBC का कोटा है और दिल्ली से भी वो, तो CSC ब्रांच आपको 50,000 पे एडमिशन हो रहा होगा। वहीं पे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 1,37,827 पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी ब्रांच आपको लगभग 1 लाख लगभग 10,000 के करीब आपकी रैंक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। एंड IT ब्रांच आपको 61,000 के करीब यहाँ पे अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बायोटेक्नोलॉजी आपकी 2,53,835 भी है, फिर भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और डेफिनेटली आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा DTU के अंदर। वहीं पे आप अदर स्टेट वाले बच्चों, देन आपको CSC ब्रांच यहाँ पे चाहिए, देन आपको उसके लिए रैंक चाहिए 14,680 करीब आपकी रैंक है तो हो रहा होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 34,716 पे मिल रहा होगा। इसी ब्रांच आपको 23,000 लगभग 868 के करीब आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड वही मैं बात करूँ IT ब्रांच आपको लगभग 16,000 आपकी रैंक है अदर स्टेट वाले बच्चों, दिन आप देख लो वहां पे आप अप्लाई कर रहे होंगे। एंड उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आपको 63,772 पे आपको यहाँ पे हो रहा होगा। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, DT वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जो SC वाले बच्चे, देन उसको CSC ब्रांच आपको कहाँ मिल रहा होगा। CSC ब्रांच के लिए आपको जो रैंक होनी चाहिए लगभग आपको 86,000
897 करीब रैंक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको लगभग यहाँ पे 2,56,000 के आसपास रैंक है। एससी वाले बच्चे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। इसी ब्रांच आपको 1,68,000 पे मिल रहा होगा यहाँ पे। एंड बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है 6 लाख पे मिल रहा होगा। केमिकल आपको 8 लाख पे मिल रहा होगा। तो भैया देखो आपकी इतनी रैंक है, 8 लाख 10 लाख रैंक है, और एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो भैया आप आंख मूंद के अप्लाई करो, क्योंकि आपको तो कॉलेज मिल ही जाना। ये आप श्योर रहो कि ऐसा नहीं कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, किसी को मिले ना मिले, लेकिन आप सबको 100% कॉलेज मिलने वाले, अगर आपके इस रैंक के आसपास आपकी आ रही है तो। अगर वही बच्चे आउटसाइड से है, देन आपको सीएससी ब्रांच के लिए आपको 37 की रैंक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको लगभग 1,25,000, इसी के लिए लगभग 1,10,000 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आपको लगभग 2 लाख पे एडमिशन हो रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब बात करते जो बच्चे एसटी से है, एसटी वाले बच्चों के लिए सीएससी ब्रांच जो मिल रहा होगा 2,96,000 पे मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगभग 10 लाख पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिट्यू के अंदर 10 लाख पे एडमिशन आपको हो रहा होगा यहाँ पे। एंड इसी ब्रांच 9 लाख पे एडमिशन हो रहा होगा। तो देख लो भैया क्या भीड़ है यहाँ पे, कि जो आप अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हो, दिल्ली से हुए हो, देन आपके लिए तो भैया आप समझो कि आपके लिए खजाना ओपन हो चुका है। आपको तो भैया आप बस इंटर करोगे और यहाँ पे कॉलेज मिल रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास मैं बात करूँ जो अदर स्टेट वाले बच्चे, देन सीएससी ब्रांच उनको लगभग 1 लाख के अंदर है, तो उनको मिल रहा होगा। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगभग 1,37,000 पे मिल रहा होगा। इसी इंजीनियरिंग इसी ब्रांच आपको 1,68,274 करीब रैंक है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। सो ये रहा डीटीयू का जितने भी कैटेगरी वाइज थे, सारे कैटेगरी वाइज के मैंने इन डेप्थ सारे ब्रांचेस का कटअप आपके स्क्रीन पे बता दिया और इन डेप्थ मैंने बता दिया। आई होप कि डीटीयू वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग इसकी समरी समझने की कोशिश करते हैं। जो सीएससी ब्रांच आपको मिलेगा लगभग अदर स्टेट वाले बच्चों तो 6200 करीब रैंक होनी चाहिए। स्टेट वाले बच्चों के लिए 13,345 रैंक होनी चाहिए। एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच जो आपको मिल रहा होगा 1,99,849 पे। वहीं पे होम स्टेट वाले बच्चों तो 5,84,435 के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ओके, ये आपका समरी रहा। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ वो है आपका ट्रिपल दिल्ली, जो कि हर एक टॉपर की जो अच्छे रैंक होते हैं, जो बहुत अच्छे रैंक लाए होते हैं जेईई मेंस के अंदर, इनका यहाँ पे एक ड्रीम होता है जाना। बहुत सारे बच्चे नाइटिंग छोड़ के यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्लेसमेंट वगैरह है बहुत ही लगभग आप समझो कि 100% प्लेसमेंट वगैरह होती है। जैसे ट्रिपल हैदराबाद की होती है, समझो उस लेवल से भी बेटर कॉलेजेस के अंदर ये माना जाता है। फीस वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे हाई है। सो यहाँ पे काफी सारे बच्चे पैसे ना होने के बावजूद भी, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होते, वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते। बट आपकी रैंक अच्छी है बाबू, देन आपको डेफिनेटली अप्लाई करो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं भी ठीक है, क्योंकि आपको एजुकेशन लोन वगैरह आपको बहुत ही इजिली मिल जाते हैं कॉलेजेस के अंदर। ओके, अब बात करते भैया यहाँ पे सीएससी विद अप्लाइड मैथमेटिक्स फिजिक्स आपको दिल्ली वाले बच्चों के लिए 14,725 से मिल रहे होंगे। यही आपको मिल रहे होंगे आपको 8500 पे। एंड साइंस विद बायो साइंस के साथ आपको मिल रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस आपको 23,000 में मिल रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन आपको 17,000 में मिल रहे होंगे। सीएससी आपको 11,000 में मिल रहे होंगे। एंड ईसी आपको 26,000 में मिल रहे होंगे। वीएलएसआई आपको 31,000 में मिल रहे होंगे। त्रिपुराटी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे वो सिविल मैकेनिकल ये सारे त्रिपुराटी के अंदर बहुत सारे होते नहीं है, यही सारे घुमा फिरा के सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। आउटसाइड वाले बच्चों के लिए मैं बात करूँ देन आपको सीएससी अप्लाइड फिजिक्स मैथमेटिक्स में बात करूँ 10,000 में मिल रहे होंगे। एआई के साथ आपको 3200 करीब आपको मिल रहे होंगे। बायो साइंस आपको 14,000 में मिल रहे होंगे। डिजाइन आपको मिल रहे होंगे 13,000 में मिल रहे होंगे। सीएससी ब्रांच आपको 4600 पे मिल रहे होंगे। एंड सीएससी एंड सोशल साइंस आपको 13,000 पे मिल रहे होंगे। इसी आपको 23,000 में मिल रहे होंगे। और वीएलएसआई आपको 23,459 के करीब आपको रैंक मिल रहे होंगे। सो ये है आपके पास सामने ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए जनरल वाले बच्चों के लिए कटअप। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। देन आपको यहाँ पे जो सीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स है वहाँ पर आपको 44,494 मिल रहे होंगे। एआई आपको 31,000 में मिल रहे होंगे। बायो साइंस आपको 43,000 मिल रहे होंगे। एंड बाकी जो जितने भी डेटा वगैरह है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अपना कटअप वगैरह आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ओके, आउटसाइड वाले बच्चों के लिए मैं बात करूँ, मेन जो सीएससी ब्रांच आपको जो मिल रहे होंगे 87,000 में मिल रहे होंगे। एंड यहाँ पे जो आपको लाइक बोलते इसी ब्रांचेज आपको 17,000 मिल रहे होंगे। और वीएलएसआई आपको 20,000 के करीब आपको रैंक मिल रहे होंगे। एंड कुछ जो ब्रांचेज का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख लो। मैंने ऑलरेडी बोला कि पीडीएफ में आप सबके साथ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी है मैं वहाँ पे डायरेक्टली आप शेयर कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ ओबीसी वाले बच्चों के लिए, यहाँ अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए होंगी, देन आपको अगर दिल्ली वाले बच्चों देन आपको 66,000 रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
इसी ब्रांच आपको 1,14,000 में मिल रहा होगा और VLSI आपको 1,38,000 में मिल रहा होगा। वहीं पे अगर आप आउटसाइड वाले बच्चों देन आपको CSC ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूँ लगभग मैं AI वाले बच्चों के लिए देन 13,000 में मिल रहा होगा, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए 22,000 में मिल रहा होगा, EC आपको 25,000 में मिल रहा होगा और VLSI आपको 36,000 में मिल रहा होगा। जो बच्चे OBC से बिलोंग कर रहे हैं और दिल्ली आउटसाइड से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ SC वाले बच्चों के लिए तो हमेशा देखो यहाँ भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले। CSC आपको 2,77,000 में मिल रहा होगा। मैं वहीं पे बात करूँ सॉरी 1,44,752 में मिल रहा होगा एंड EC आपको 3,36,000 में मिल रहा होगा। VLSI आपको 4,62,000 में मिल रहा होगा। सो आप देख लो खुद ही। एंड उसके बाद जो अगर आप अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है, दूसरे स्टेट से हो आप हो, देन आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, देन आपको CSC 62,000 में मिल रहे होंगे, EC आपको 1 लाख तक मिल रहे होंगे, VLSI आपको 1,95,000 पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ ST वाले बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स की बात करूँ, CSC विथ मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 8,16,000 पे मिल रहा होगा एंड AI आपको 3,93,000 में मिल रहा होगा और CSC आपको 7.5 लाख पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। ST वाले बच्चों के लिए जो बच्चे दिल्ली से उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे होने वाला। एंड उसके बाद बात करूँ जो आउटसाइड वाले बच्चों के लिए जो यहाँ पे मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, देन 1,27,000 में मिल रहा होगा, AI आपको 47,000 में मिल रहा होगा, बायो साइंस 1,41,000 में मिल रहा होगा। वहीं मैं बात करूँ CSC लगभग आपको 1,05,000 में मिल रहा होगा एंड आपका EC मिल रहा होगा 1,58,000 पे। ओके, तो ये आपका ट्रिपल दिल्ली का कट ऑफ हुआ। आप डिस्कस करते हैं इसका समरी। जो समरी ये है कि आपको CSC ब्रांच अदर स्टेट वाले बच्चों को 14,000 में मिल रहा होगा, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 17,000 में मिल रहा होगा एंड EC और इलेक्ट्रिकल जो VLSI वाले इंजीनियरिंग है वो 23,000 में मिल रहा होगा, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 31,000 में मिल रहा होगा। ये आपका। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, IGTUW, जो कि ये गर्ल्स के लिए ही है, ओनली फॉर फीमेल कोटा के लिए होता है, यहाँ पे किसी बॉयज का नहीं होता। ये मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे अप्लाई कर सके। ओके, सो मैं बात करूँ जनरल वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे मैं बात करूँ CSC ब्रांच को क्या कटअप जा रही है, 59,000 पे आपको CSC मिल रहा होगा दिल्ली वाले बच्चों के लिए एंड EC आपको 95,000 पे मिल रहा होगा, IT आपको 70,000 पे मिल रहा होगा एंड जो लास्ट की जो ब्रांच है मैकेनिकल ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग आपको 9.5 लाख रैंक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सोच लो भैया कितनी ज़्यादा यहाँ पे रैंक जा रही है। एंड मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ लाइक जो बच्चे आउटसाइड से हैं, देन यहाँ पे CSC आपको मिल रहा होगा 26,000 पे, AI आपको मिल रहा होगा 25,000 पे, आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट पे बात करूँ जो आउटसाइड वाले बच्चों, CSC ब्रांच आपको 26,000 पे मिल रहा होगा। उसके बाद लाइक स्पेशलाइजेशन AI के साथ आपको मिल रहा होगा 26,000 पे 524 पे एंड उसके बाद EC मिल रहा होगा 2,44,918 पे मिल रहा होगा एंड मैकेट्रॉनिक्स की मैं बात करूँ यहाँ पे मैकेनिकल ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग आपको 65,193 पे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। नेक्स्ट आप EWS वाले बच्चों, देन आपको CSC ब्रांच आपको 1 लाख पे मिल रहा होगा दिल्ली वाले बच्चों के लिए, AI एंड ML आपको 1,19,000 में मिल रहा होगा, CS विथ स्पेशलाइजेशन AI के साथ आपको 83,000 में मिल रहा होगा। वही मैं बात करूँ IT 1 लाख पे आपको यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। जो बच्चे आउटसाइड से नेट उसको CSC जो मिल रहा होगा 35,000 में मिल रहा होगा EWS वाले बच्चों के लिए एंड AI वाले ब्रांच जो मिल रहा होगा 38,000 में मिल रहा होगा। जो सबसे लास्ट रैंक जा रही है मैकेनिकल ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग वो 64,000 पे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके बाद आपके सामने SC वाले बच्चों के लिए, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो एंड CSC ब्रांच आपको चाहिए 2,11,764 पे आपको मिल रहा होगा। वही मैं बात करूँ IT ब्रांच 2,35,000 पे एडमिशन हो रहा होगा और सबसे लास्ट ब्रांच आपको 4,26,000 पे हो रहा होगा। वहीं पे अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चों, CSC ब्रांच आपको 42,000 में मिल रहा होगा, AI आपको 45,000 में मिल रहा होगा, EC आपको 71,000 में मिल रहा होगा, IT आपको 49,000 में मिल रहा होगा। ओके, सो ये आपके लिए अदर स्टेट वाले स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए हुआ। ST वाले बच्चों के लिए बात करो, CSC ब्रांच आपको लगभग 10 लाख पे मिल रहा होगा, AI आपको 7.5 लाख पे मिल रहा होगा एंड मैं बात करूँ जो बच्चे अदर स्टेट वाले बच्चे, CSC ब्रांच उनको 2,97,000 में मिल रहा होगा, AI उनको 2,80,000 में मिल रहा होगा, IT 2 लाख पे मिल रहा होगा और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग लगभग 2,91,000 पे आपको यहाँ पे IGT के अंदर ST वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा। अब बात करते हैं इसके समरी की मैं बात करूँ, देन CSC ब्रांच आपको 26,000 पे मिल रहा होगा, होम अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 59,000 पे, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग 65,000 में मिल रहा होगा, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 9.5 लाख पे मिल रहा होगा, AI मिल रहा होगा आपको अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 25,000 लगभग 2,59,000 पे एंड अदर स्टेट वाले बच्चों, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 72 में मिल रहा होगा। अब ना सबसे लास्ट कॉलेज की मैं बात करूँ वो है अपना DSU, जो कि यहाँ पे आपको CSC ब्रांच आपको 90,000 पे मिल रहा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग 1,20,000 पे मिल रहा होगा। ये वो कॉलेज है जहाँ पे बहुत ही हाई रैंक भी है, आपके 1.5-2 लाख भी है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको स्पॉट ऑन के अंदर आपका एडमिशन हो रहा होगा।
सो दैट इज द टुडे वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने एनएसयूटी, डीटीयू, उसके बाद आईआईटी त्रिपुरा दिल्ली, सारा कुछ हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा स्लाइटली ये बड़ा हो गया। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, एक एक ब्रांच का एक एक चीज डिटेल में बताया गया, हर एक कैटेगरी वाइज के लिए इन डेप्थ है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आया, आपको लगता है काउंसलिंग में रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए, ऐसा लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, तो मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपको ऐसा तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे, आप काउंसलिंग के हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिए। कॉल एक्सपर्ट के जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। क्योंकि बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो, आपने 12th क्लियर कर लिया, अपना बोर्ड क्लियर कर लिया, जो सबसे आखिरी जो पड़ाव है, अंतिम स्टेप आपका क्या है? काउंसलिंग है। अगर आपकी अच्छी रैंक है और ढंग से काउंसलिंग नहीं करती तो इस चक्कर में क्या होता है, हर साल कितने सारे बच्चे होते हैं जो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाता। क्यों? वो काउंसलिंग नहीं कर पाते ढंग से, किसी ऐसे लोगों से करवा लेते, चाहे भैया से, इधर से उधर से, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कहाँ पे क्या ऑर्डर डालना। और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सबके साथ कॉलेज एक्सपर्ट है। सो दिए गए नंबर आप कॉल कीजिए और सारे हमारे एक्सपर्ट है आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में इन डेप्थ आपको गाइड कर देंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।